गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन का जो इन्वेंशन था 1888 में निकोलस टेस्ला द्वारा किया गया था। एसी मशीन के जो मुख्य फ़ायदे हैं वो ये कि इसकी बनावट और संरचना काफ़ी सरल होती है, इसका ऑपरेशन काफ़ी रिलायबल है, कॉस्ट भी इसकी इनिशियल कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है और लगभग मेंटेनेंस फ्री मशीन है। इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और इसके स्पीड कंट्रोल गियर्स के लिए जो कॉस्टिंग है उसका भी काफ़ी कम खर्चा होता है। इसके अलावा इंडक्शन मशीन की एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। इंडक्शन मशीन की बनावट की जहाँ तक बात है, इसके दो मुख्य अवयव होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। जो भार वाला हिस्सा है और स्थिर रहता है उसे हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, ये फिक्स पार्ट है, इसलिए हम इसको स्टेटर कहते हैं। जबकि जो दूसरा इसका मुख्य अवयव है वो है रोटर। इंडक्शन मशीन में जो घूमने वाला हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसे हम रोटर कहते हैं। रोटर के अन्य कई हिस्से हैं जो रोटर के अंदर शाफ्ट होती है, शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए एंड बेरिंग्स लगे होते हैं, मशीन की कूलिंग के लिए उसमें फ़ैन लगा होता है और इसके अलावा मशीन को सपोर्ट करने के लिए फुटिंग्स वगैरह लगी होते हैं। और रोटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसके टर्मिनेशन के लिए स्लिप रिंग और ब्रशेस भी लगे होते हैं। तो जो इंडक्शन मशीन का जो रोटर है वो दो प्रकार का हो सकता है, स्क्विरल केज रोटर या फेज वाउंड रोटर। यदि इंडक्शन मशीन के स्टार्टर की हम बात करें तो इंडक्शन मशीन का स्टार्टर एक स्टैटिक पार्ट है और इसके अंदर हम सामान्यतया 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाते हैं। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब तीनों फेज के द्वारा बनाई गई वाइंडिंग स्टार्टर की पूरी पेरीमीटर 360 डिग्री पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। स्टार्टर सामान्यतः हाई ग्रेड अलॉय कास्ट आयरन का बनाया होता है और इन तीनों वाइंडिंग के मध्य में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल रखा जाता है। इस प्रकार तीनों वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल बाहर निकाल लिए जाते हैं और इनको स्टार या डेल्टा में कनेक्ट किया जा सकता है। यदि इस प्रकार की 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मान नियत है लेकिन उसकी दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। चूँकि ये सर्कुलर शेप में है इसलिए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। रोटर की जैसा कि बताया गया है कि इंडक्शन मशीन के रोटर दो प्रकार से हो सकता है। आप चित्र में देखेंगे कि आपको दो प्रकार के रोटर दिखाई दे रहे हैं। एक रोटर थोड़ा डार्क कलर में है, ये स्क्विरल केज रोटर है और इसमें फ़ैन लगा हुआ है, ब्लेड्स लगी हुई हैं जो उसको कूलिंग के काम में आती हैं, सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ बेरिंग लगी हुई हैं और यदि आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ तिर्यक रेखाएं दिखेंगी। इस प्रकार के रोटर को स्क्विरल केज रोटर कहा जाता है और ये जो तिर्यक रेखाएं हैं इनमें एल्युमिनियम डालकर इसको डाई कास्ट कर दिया जाता है और दोनों हिस्सों पर एंड रिंग्स के द्वारा एल्युमिनियम की एंड रिंग्स डाई कास्टिंग करके उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार ये एक शॉर्ट सर्किटेड रोटर है जिसको डाई कास्ट करके बनाया जाता है। जबकि दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। इन लाइंस के बीच में जिस प्रकार से स्टार्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है उसी प्रकार से रोटर की में भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाई जाती है। इन वाइंडिंग के एक एक हिस्सा स्टार पॉइंट बना दिया जाता है तथा दूसरा हिस्सा जो स्लिप रिंग आपको चमकती हुई धातु की दिख रही हैं रिंग, इन पर लगाया जाता है। आप इनके सीरीज़ में प्रतिरोध लगाकर आप आर्मेचर के रेजिस्टेंस के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो रोटर है, चाहे वो स्लिप रिंग मशीन का रोटर हो चाहे स्क्विरल केज मशीन का रोटर हो, दोनों में ही आपको तिर्यक रेखाएं नज़र आएंगी। इनको
इन स्लॉट्स को स्क्वीड किया जाता है, थोड़ा तिरछा किया जाता है, तिर्यक रखा किया जा सकता है, किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड आपस में लॉक नहीं हो जाएं, यानी कि चुंबकीय साम्यावस्था की स्थिति में ना आ जाएं। चुंबकीय साम्यावस्था की स्थिति या मैग्नेटिक लॉक कंडीशन हो जाएगी तो आपका जो रोटर है वो घूमेगा नहीं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जिसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, जिसे कोगिंग भी कहा जाता है, इनसे बचने के लिए जो रोटर है उसको में स्लॉट्स को स्ट्रेट ना रख के स्क्वीड रखा जाता है। जो स्लिप रिंग रोटर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेटेड बनाने के कारण क्या है कि रोटर के अंदर एडी करंट्स, चूँकि आयरन या अलॉय है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इनके अंदर एडी करंट्स फ्लो होते हैं और एडी करंट फ्लो होने की वजह से मशीन के लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए जो रोटर है उसको लेमिनेटेड कोर के द्वारा बनाया जाता है। कोर के मध्य वाइंडिंग लगाई जाती है जिसे रोटर वाइंडिंग कहा जाता है। सामान्यतः कॉपर की बनी हुई होती है और रोटर वाइंडिंग के टर्मिनल्स स्लिप रिंग पर ब्रूसेस द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं। आप इस प्रकार के रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, जबकि स्क्विरल केज जो मशीन है उसके रोटर में चूँकि एंड रिंग्स डाई कास्ट हैं, इसलिए किसी प्रकार का एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया जा सकता। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन, जो इंडक्शन मशीन का जो मूलतः सिद्धांत है वो फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ही है। ऐसा इस प्रकार से होता है कि जब हम स्टार्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, जिसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटर वाइंडिंग है उसके अंदर एक वोल्टेज डेवलप होता है। चूँकि रोटर दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो स्क्विरल केज का रोटर हो चाहे स्लिप रिंग रोटर हो, दोनों ही शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए उनके अंदर एक लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है। लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करता है तो उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है। इस वजह से जिस डायरेक्शन में स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड उसको उसी डायरेक्शन में घूमने के लिए घूमना शुरू कर देता है। रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमता, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से रोटर में वोल्टेज पैदा हुई है, यदि रोटर भी NS स्पीड से घूमना शुरू कर देगा तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मध्य रिलेटिव स्पीड शून्य हो जाएगी, जिस वजह से रोटर के अंदर कोई भी वोल्टेज पैदा नहीं होगा। और रोटर में यदि वोल्टेज पैदा नहीं होगा तो रोटर में कोई भी करंट नहीं होगा और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई डेवलप ही नहीं होगा। इस प्रकार से एक इंडक्शन मशीन के घूर्णन सिद्धांत को समझाया जा सकता है। यदि हम स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर की तुलना करें तो जो स्क्विरल केज मोटर होती है वो काफ़ी रोबस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी चीप होती है, और क्योंकि इसमें स्लिप रिंग नहीं है, ब्रूसेस नहीं है, तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस बहुत कम होती है और किसी प्रकार की स्पार्किंग का डर भी नहीं रहता। इसके लिए किसी प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जो स्क्विरल केज मशीन है उनकी एफिशिएंसी भी हाई होती है और पावर फैक्टर भी ठीक रहता है। और इसकी तुलना में यदि हम स्लिप रिंग मशीन की बात करें तो स्लिप रिंग मशीन में चूँकि आप रोटर में प्रतिरोध लगा सकते हैं और जो मशीन का टॉर्क होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, इसलिए स्लिप रिंग मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क का मान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो मशीन का इंडक्शन स्टार्टिंग करंट है उसका मान भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से
ये जो प्रतिरोध आप रोटर सर्किट में जोड़ते हैं, ये इंडक्शन मशीन के स्पीड को भी गवर्न या रेगुलेट कर सकता है। तो यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ स्क्विरल केज मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट, मेंटेनेंस फ्री होती है, वहीं जो स्लिप रिंग मशीन है, स्लिप रिंग रोटर वाली जो इंडक्शन मशीन है, उसके में टॉर्क का मान अधिक होता है। थैंक यू।